Hi guys, this is Shweta. This is Andar and you You guys guys are are watching. watching Shwe Vlog. Welcome to your favorite channel. Yes, welcome to your favorite And channel. Adab Sat Shri Akal. Adab, Sat Shri Akal, Namaste. Namaste, Vanakkam. Salam Alaikum, Vanakkam. Vanakkam, Namaskaram. Namaskaram, और कुछ? Hello, Hello, Jai hi. Jinendra, Jai Shri Krishna. और कुछ? ठीक है? बस. So Okay. अभी इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज हमें बोलने गए तो मेरे ख्याल से 3-4 घंटे का वीडियो आराम से बनेगा. आराम से हाय हेलो बोल, सिर्फ हाय हेलो से शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती है. क्यों नहीं एक टास्क दिया जाए लोगों को? क्या? गाइस अपने अपने लैंग्वेज में बताओ ग्रीट कैसे करते हैं. हाँ, लाइक हाय हेलो हाउ आर यू, ये जैसे कैसे हमें बोलते हैं. नमस्कार मालूम है, वनक्कम मालूम है, नमस्ते सत श्री मालूम अकाल है, मालूम सत श्री है, अकाल, नमस्ते मालूम है, हाँ. आदाब अस्सलाम वालेकुम ये सब मालूम है. सो आप लोग भी चलो बताइए. हमें बताइए. And we are going to react on a movie नहीं sorry क्या बोल रहा हूँ मैं. We are going to react on a video and it's from a channel Tape a Tale. Okay. Okay. And the video name is Proud to be in India. Proud to be Born in India. Okay. मोहम्मद सदरीवाला by मोहम्मद ओए सदरीवाला. होए ओके. So टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो तो मैंने सोचा अपन करते हैं रिएक्ट. चलो Let's watch देखते it. हैं. लेट्स वॉच इट. This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से. हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है. तो वो और उनकी छोटी बहन वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं. मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे. तो वहाँ वो गए थे दोनों. उनका कुछ 5 दिन का टूर था. तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे. तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहा है. तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी. तो उन दोनों ने डिसाइड किया. दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके होटल से हरम का जो रास्ता है बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं. तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ आई. वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए. 12 साल का वो लड़का था. गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे. वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो. वो अरबी ज़बान में कह रहा था. 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी. तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो. 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराक़ी में, इराक़ी वहाँ की करेंसी है. तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है जाके देखते हैं. तो जाके देखा, चेक करने लगे. फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं. वो दोनों चलने लगी. तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए. तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी. दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए. तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराक़ी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए. तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा. मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराक़ी कर दूंगा. दोनों बहनों ने गुफ्तगू की. फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं. फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे. देख लिया, सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद पैसे देने की बारी आई. तो पैसे दिए उस लड़के को. पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई. दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी. वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी. उन्हें पता था कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है. तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है. बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है. तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है. ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है. फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है. तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है.
मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे वालिद नहीं हैं। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो, जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढल गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया। माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूँगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक़या मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। Yeah, we are proud. We are literally proud to be an Indian. Wow, this is amazing. मोहम्मद जी, थैंक यू, आपने स्टोरी बोली, स्टोरी रखी यहाँ पे। ये ऐसी स्टोरी है ना जो दिल को छू गई, क्योंकि अगर तुम ये देखो ना, मतलब like we don't have any words to say. It was too touchy. हम दोनों में I'm the most. Yeah, he is. I cry. ये बहुत जल्दी रो लेते हैं, ये सब चीजें देख के I kind yes. of बोलते ना, she is the strongest one when it comes to emotion. Because I cannot see certain things. Because I believe in helping and ऐसा कुछ होता है तो बहुत बुरा लगता है। Because being a human being we have tendency to help each other. हम ना एक दूसरे को हेल्प करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ना वो दिमाग है नहीं सच में।
ट्रस्ट मी, लोग खाली पैसे के पीछे भागना है, पावर के पीछे भागना है, पैसे पावर और- अपना काम रखो मतलब बोलते हर ना चीज में रिलीजन ले आते हैं बीच में, सब चला गया बोलते ना ये सब चीजें कैसे ना हम एक चीज भूल जाते हैं, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। ट्रस्ट मी, वो ह्यूमैनिटी हम भूल जाते हैं। अगर हमने वो बेसिक चीज याद रख ली ना, ह्यूमैनिटी, एवरीवन विल बी हैप्पी। दैट मोमेंट व्हेन ही सेड लाइक पूरे वीक में मेरी पहली पहली कमाई हुई है, आई वाज लाइक ओह गॉड, मतलब यार सोचा नहीं था। And he's 12 year old. He's 12 and year he's old. making sure that his sister is going to school और वो घर चला रहा है। घर चला रहा है। एंड यू नो दूसरी बात तो यार बहुत सारी चीज़ें देखी, इवन मी, मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ ये क्या खाना बना है, मेरे को नहीं खाना है, रख दो, यू नो। मैं हूँ जो नाटक नहीं करता। मैं बोल देती हूँ कभी Because see, the कभी। reason is I am kind of emotional because I have also seen bad days like this. She knows, like I have हाँ। seen worse days in my life. Worse means worse. मैं So बोल देती I हूँ, can बट relate to it whenever I see anyone in जब वो problem. बोलते ना दिमाग में धक्का लगा ना, तब एक एक यू नो एक राइस के दाने में भी लोग मरते, वो चीज़ देखे ना अपने आंखों से, तब आई वॉज लाइक नहीं, स्टॉप ऑल दिस, जो बना है चुपचाप से खा लो एंड थैंक टू गॉड कि चलो एटलीस्ट आज हमें खाने मिला। आई बिलीव इन दैट नाउ। मेरे बहुत नाटक होते थे, मैं कुछ भी कर लेती थी, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ऐसे टाइप का। ही ये बंदे ने देखा, ये बंदे ने मेरे को इतना सुधार है कि नहीं तो मैं लेके जाता हूँ एक जगह पे, See, वहाँ मैं पे बोल रहा हूँ, I देखो have and- seen certain, मैं तो पूछे मालूम है कभी कभी घर पे नमक नहीं डाला रहे तो भूल जाता हूँ, मैं खा लेता हूँ Yeah. चुपचाप, चाय में मैं पी लेता, आई डोंट कंप्लेन। मतलब यार इतना मिल रहा है ना, क्योंकि ये जब ये स्टोरी सुनते हैं ना, फील होता है व्हेन वी वेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। waste lot of छोटे things. बच्चे की पहली कमाई है एक हफ्ते की, और जब उसको खाना पीना ला के दिया जाता है, वो बोलता है मेरे हफ्ते भर का खाना है, एंड हम आई एम प्रीटी श्योर हम वो खाना ना वेस्ट कर देते। हम ना 500 रुपये का पिज़्ज़ा खाते, लेकिन किसी की 50 रुपये की मदद नहीं करते। मदद करने से पहले सोचते। कभी डोमिनोज वाले से तुमने बार्गेनिंग की है? नहीं, बट रोड पे जाएंगे सब्जी लेने को, हम छोटे छोटे लोगों से 5 रुपया 10 रुपये की हम बार्गेनिंग करते हैं। इट डज नॉट मेक सेंस। यार तुम्हारे पास जितना बजट है उतने में खरीदी करो, उसका जितना दाम है उतने में दाम बेचो, वो भी खुश रखेगा। जैसे इन्होंने, वो बंदे ने एंड मोमेंट पे ब्लेसिंग दे दी ना कि यार दुआ करता हूँ तुम्हारी। तुम्हारी। अल्लाह के दर पे गए थे। हाँ, इससे बड़ी चीज क्या है इससे कि बड़ी- अल्लाह के दर पे उनको बोलते ना, एक बच्चे से उनको ब्लेसिंग मिल गई, एक्चुअली उससे बड़ी जन्नत कोई और है ही नहीं। सी आई डोंट नो मच अबाउट मुस्लिम कल्चर, काफ़ी मालूम है, मेरे काफ़ी दोस्त भी है, जितना मालूम है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। आई हैव बचपन से रहा हूँ, आई एम बीन विद द पीपल फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। सबके फेस्टिवल में हम जाते हैं, सब मजा मस्ती करते हैं, वो हमारे फेस्टिवल में आते हैं। दैट्स द वे वी लिव। आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखता ना, हर एक दूसरे के मारने पे लगा रहता है, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दैट यार उतना किसी पॉलिटिकल और में हम जाके गरीब का भला कर दो। जब प्रॉब्लम आएगी ना, जो दोस्त के अगेंस्ट तुम बोल रहे हो ना, वही दोस्त फिर काम आने वाला है तुम्हारे। बट ये काम पॉलिटिक्स की वजह से ना हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे की लिए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और कुछ बोलना है नहीं मेरे को। इट वाज अ वेरी टची वीडियो गाइस। एक चीज गाइस, ऐसे बोलना वीडियोस है, और भेजो हमें। Yeah. इट वाज थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस। एक चीज बोलना है, जहाँ पे भी मिले, जिधर भी मिले, कोई भी मिले, यार हेल्प कर दो, ठीक है? थोड़ी हेल्प कर दो। तुम लोग भी अर्न करते मैं हो, बोलता सब है, अर्न करते, वो help थोड़ी कर हेल्प दो। से चलो सब प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व एक दिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो किसी से सकती है। किसी कुछ हेल्प करना, ये मतलब नहीं कि हमेशा पैसे की हेल्प रहती है। कभी कभी ना एक इमोशनल हेल्प भी रहता है, एक मेंटल हेल्प भी रहता है। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू हेल्प अ पर्सन। कभी कभार क्या रहता है, किसी को हिम्मत देना भी ना हिम्मत बहुत बड़ी देना हेल्प होती है, बहुत क्योंकि एक बार वो बड़ी। बंदे में हिम्मत आती है ना, 10 गुना और ज्यादा 10 काम गुना करके ना और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किसी को मोटिवेट करो, मतलब लेकिन हम जो चीज लेकिन तुम्हें आई हैव अच्छी सीन लगे पीपल ना ना, वो करो। बस लोगों को पहले डीमोटिवेट कैसे करना है, हम वो उसमें पहला In जाते my जाते life, I have lots of experience। कोई अगर सीधा चल रहा है ना, उसके पैर खींच के कैसा नीचे लाना है ना। अभी तुमको हमारा एग्जांपल देता हूँ। हमारा पहला चैनल ना बंद हो गया था। शी गिव अप, I literally gave up। शी I cried मैं whole इसको बोला, night। मेरा I चैनल gave गया अपन इसका डबल मेहनत करेंगे, चैनल का स्टेटस वापस से वहाँ पे लेके आएंगे।
And इसको today we पूछो are. आई एम लाइक कितने बुरे से बुरा सिचुएशन हो, He is my motivator. इसको नहीं, मैं किसी को भी प्रॉब्लम बहुत आती है ना, motivate करते मेरा हैं। पहले सुनो, मेरा एक ही फंड है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ, वो पकड़ के बैठने से क्या होगा तुमको, Just find the solution. टेक कहाँ अ से डीप निकलो? ब्रेथ एंड दुगनी मेहनत करो उससे निकलने You में। know, हर वो प्रॉब्लम से निकला जा जिस दिन सकता है। चैनल बंद हुआ, I cried all night. I was like, मेरे को खाना भी नहीं बुरा खाना। मेरे को भी लगा, मैं लेकिन बस मैंने एक ही बोला, जगह पे शांति मैं से थोड़ा बैठी थी। आधा घंटा बुरा लगा और मैं सोचा गया इट्स फाइन, डबल मेहनत करेंगे, नया चैनल फिर नया खड़ा channel करेंगे, फिर खड़ा और अभी एक नहीं भाई हमारे पास दो है। दो चैनल है। देखा, see this is the difference This is the when you difference, motivate yes. someone, and this type of videos motivates you. I know this is touching, but this gives you a lot of learning in life. The way वो 12 साल के बच्चे की हिम्मत देखो, उसने गिव अप नहीं किया है, Amazing. एंड मैंने बहुत सारे देखे हैं यंग जनरेशन का खाने पीने का, फिर भी दे गिव अप। डोंट गिव अप, कम ऑन, जस्ट बी अ मोटिवेशन। कभी वो है ना, किसी का हेल्प करना इज गिविंग अ मोटिवेशन एज वेल, खाली हमेशा पैसे की हेल्प नहीं होती। Right. ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गाइस, सॉरी, बस वो थोड़े वीडियो देख के थोड़े इमोशंस बाहर आ गए, बट एनीवेज गाइस डू सजेस्ट, सॉरी, ऐसे वीडियोस हो गए तो प्लीज आप लोग हमें सजेस्ट करिए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, एंड प्लीज इनके वीडियो को भी लाइक कीजिए, इनके वीडियो को भी लाइक कीजिए। ये मैसेज हर जगह पहुंचाइए। आई वांट ये वीडियो है ना बहुत आगे तक चले, मेरे को चाहिए, क्योंकि ये मैसेज देता है। एंड डू लाइक, and stay सब्सक्राइब, happy शेयर। and help others and make others happy. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.